एक जन्मदिन जयंती मना रहे हैं, क्योंकि कल उनका जन्म जयंती था और साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग जगह में कार्यक्रम को एक सप्ताह तक मनाने का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। तो साथियों, निश्चित तौर पर ये जो महारानी का यहाँ तैल चित्र यहाँ लगाया गया है और गढ़ा गोंडवाना के ये जो महारानी है, इनके राज्य में 5 तोले का सोने का सिक्का चलता था। कितने का? 5 तोले का सोने का सिक्का आज भी कलकत्ता के विक्टोरिया म्यूजियम में वो रखा हुआ है। ऐसे स्वर्णिम युग के गोंडवाना के राजा रानी महारानी राजकुमारियां तमाम आज सड़क में दिख रहे हैं। तो कारण लोग झूठ बोल करके शासन और सत्ता में आ जाते हैं, है कि नहीं है भाई? यहाँ के भी लोग जो चुनाव जीत करके गए हैं विधानसभा में, उनने भी झूठ बोल करके कहे कि हम चांद बखार को जिला बना देंगे। बन गया का भाई? है कि नहीं? चांद बखार को जिला बनाऊंगी जब मैं विधायक बनूंगी। और उसने कही कि हम जनकपुर तक, मनेंद्रगढ़ से जनकपुर तक रेल लाइन बिछा देंगे, लेकिन एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। बाकी तो दूर की बात है, चिट्ठी भी नहीं लिखे सरकार को। ये जो सड़क दिख रहा है सामने, तो आपके कठुतिया से यहाँ घुघरी तक, ठीक है ना भाई, सीतामढ़िया तक, इसको कब जमाने से लोग कह रहे हैं। कई बार सामने फोटो लगा है, देख लो, इसने कई बार भूमि पूजन कर दिया है ना, बोरा बोरा नारियल फोड़ दिए, लेकिन इन लोगों ने भी चिट्ठी पत्री नहीं लिखा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पिछले महीना 5 तारीख को दिल्ली गया था। केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री से हमने मिला और 4 लेन का सड़क का उसके हाथ में हमने ज्ञापन सौंपा और उसने हमारे सामने में न्यू NH लिख दिया। ठीक है, अब बनाएंगे भाई, उनकी सरकार है, कब बनाएंगे। हमारा काम है आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाना। तो साथियों, लोग झूठ बोल बोल करके यहाँ शासन और सत्ता में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ जल जंगल जमीन खनिज संपदा का लूट चल रहा है। हमारे साथियों ने यहाँ पर जो बताया है, तो निश्चित तौर पर अभी लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लोगों को महतारी बंधन योजना का पैसा अभी जो दिया जा रहा था, बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया कि नहीं किया गया? तो निश्चित तौर पर साथियों, अभी लोगों के जो फसल होना है, नवंबर से खरीदी चालू होगा, धान खरीदी चालू होगा। बड़ा अधिकार जिनको मिला है, उनका धान खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं है? अभी इतना पेचीदा कर दिए हैं कि किसानों को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की जो उदासीनता है, वो ये झलक रहा है। अभी सोनहत में यहाँ का स्थानीय विधायक के द्वारा रावण दहन करने का कार्यक्रम रखा गया था, और आज ही पेपर में नई दुनिया में अभी रेस्ट हाउस में पढ़ा है कि नहीं है, कि सरकार भी रावण है, समाज में भी रावण है, मन में भी रावण है। इस तरह का वक्तव्य आया है, तो इशारा कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार रावण की तरह चल रहा है कि नहीं है? तो भाई ये कौन कह रहा है? यानी सरकार में ठीक ठाक कार्यक्रम नहीं चल रहा है साथियों। सरकार में कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में असंतुष्टि है, उनके विधायक नाराज हैं, क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए ऐसे विधायक सांसदों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है।
फेंकना है कि नहीं फेंकना है भाई? भाई तभी तो कल्पना करना पड़ेगा जो हमारे गोंडवाना के वीरांगना महारानी दुर्गावती थी, वो किस तरह से कटार लेकर के और दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। तो आप सब लोगों को, मातृ शक्तियों को दुर्गावती का रूप धारण करना होगा। दुर्गावती इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 5 अक्टूबर 1524 को उस दिन दुर्गा अष्टमी था, जिस दिन वो पैदा हुई कालिंजर में, चंदेल वंश के वर्तमान के बांदा जिला उत्तर प्रदेश में, यानी उस दिन दुर्गा अष्टमी था, उसी दिन पैदा हुई थी। इसलिए इनका नाम उनके पिताजी ने यानी दुर्गावती का नाम रखा, और जैसा नाम था वैसा काम भी रहा। तो निश्चित तौर पर और गोंडवाना के कुशल राजपाट का नेतृत्व किया। अपने छोटा सा उनका बालक था वीर नारायण सिंह जी, उनको लेकर के निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ी। हम लोगों को भी दादा मरकाम के बताए मार्ग पर चल करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत सारे यहाँ समस्या है। बांध तो बना दिया गया है लेकिन नहर में पानी नहीं है कि नहीं? लोगों को खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, गांव में सड़क नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली, तमाम जो समस्याएं हैं, स्कूल अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है कि नहीं है? तो निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दा को लेकर के आज हमारे जिलाध्यक्ष और संगठन मंत्री के द्वारा जो ज्ञापन बनाया गया है 9 सूत्री मांगों को लेकर के, उन ज्ञापन को भी अभी हमको यहाँ SDM कार्यालय में जाकर के सौंपना है। आप सब लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, सभी साथियों को एक साथ रैली के साथ जाना है और अपनी समस्या को समाधान करने के लिए आप लोगों को ज्ञापन भी सौंपना है। हमारे गांव में हमारा राज की कल्पना उस समय जो की गई 1996 में पेशा कानून बना और 2022 में छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। लेकिन जिन लोगों ने उसे लागू किया और वो सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी पिछली, वो जाते जाते उस कानून को भी भंग कर दी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी पेशा कानून लागू नहीं है, इसलिए हम लोगों का काम धाम नहीं हो रहा है और वर्तमान की सरकार भी पेशा कानून लागू नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए हम लोगों को इसके लिए आंदोलन करके, जिस तरह आज हम लोग धरना आंदोलन के माध्यम से, जयंती के माध्यम से अपने महापुरुषों को याद करने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम सब लोगों को संगठित होकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए हमको आंदोलन करने की आवश्यकता है। और यहाँ गुरु घासीदास नेशनल पार्क बनाया गया है, वहाँ टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया, ठीक है ना भाई? जब हमारे पूर्व के सरकार थी, उन लोगों ने अभ्यारण्य को स्वीकृति दे दिए और अभी उसके पूर्व जो बीजेपी की सरकार थी उसने अभ्यारण्य का मान्यता दी है, और वर्तमान पिछले जो सरकार थी कांग्रेस की, उन लोगों ने टाइगर रिजर्व बना दिया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आदिवासियों को जंगल से खदेड़ना चाहते हैं। और जो अभी 25 लाख लोगों के दावा आपत्ति, जो वन अधिकार से संबंधित दावा आपत्ति को खारिज कर दिया गया है, उसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जंगल से और गांव से बाहर निकाला जाए, इन लोगों को, इन आदिवासियों को। इसके लिए भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बीच बीच में आंदोलन करते रहती है। निश्चित तौर पर दादा मरकाम के माध्यम से हम लोगों ने दिल्ली में जाकर के जो आंदोलन किए, 27 नवंबर 2006 को जो बड़ी आंदोलन किए, 4.5 लाख लोग गए और इसके बदौलत यहाँ कानून बना, वन अधिकार कानून बना। लेकिन उस कानून के माध्यम से अभी तक बहुत सारे लोग दावा आपत्ति किए हुए हैं, लोगों ने दावा किया है जमीनों पर, लेकिन सरकार
और ये प्रशासन का कान में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा। गांव-गांव में आपको कमेटी बनाना पड़ेगा, गांव-गांव में संगठन को विस्तार देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आने वाले समय में जल जंगल जमीन पर हक और अधिकार मिलेगा। नहीं में इधर जो टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास का जो बनाया गया है, वहां से भी गांव को उजाड़ने का प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के सोनहत में कार्यक्रम को चालू कर दिया गया है। अगर आप संगठित नहीं हुए तो आपके भी गांव से आपको बेदखल करने का काम ये सरकार में बैठे लोग करने वाले हैं साथियों। इसलिए आप सब लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिल करके अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और तभी जाकर के आपको हक और अधिकार मिल सकती है साथियों। हम लोग दादा मरकाम जी बगैर शासन सत्ता में रहे, कोई विधायक सांसद नहीं रहा, उसके बाद भी इतना बड़ा कानून को पास कराने में सफल हुए। तो निश्चित तौर पर जो समाज संगठित रहता है और वो संगठित होकर के जो आंदोलन करता है, आंदोलन करने से सरकार को झुकना पड़ता है साथियों। जनता की ताकत के सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा। और इसी तरह चूंकि हमको हमारे विधायक जी को सुनना है, चूंकि मैं हर समय आपके बीच में उपलब्ध रहता हूं, क्षेत्र में दौरा करते रहता हूं। 23 तारीख को अभी मैं कोटाडोल में कार्यक्रम में था, तो निश्चित तौर पर हम आप एक दूसरे का बातचीत सुनते रहते हैं। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आगमन हुआ है और उन्हें हमें सुनना है, इसलिए मैं अपना समय को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए छोड़ता हूँ और आप सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय फड़ापे। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। पुनः महारानी दुर्गावती को मैं उनके जन्म जयंती पर पुनः सेवा जोहार करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। धन्यवाद भैया, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे साथियों।